स्टार्ट। ओम सिंह जी, आप पहले नंबर अपनी समस्याएं बताइए। जिस प्रकार से आपने भी कहा कि जितनी भी सेवाएं हम आपको बता रहे हैं, ये सेवाएं आपको अभी तक तो मिली नहीं है। देखो सर, इसमें जो लिखा है स्वास्थ्य सेवाएं, जी हाँ। हम लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं आती ही नहीं है, क्योंकि हाँ, बीच बिल्कुल में सही। ही खा जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। हैं, हम गरीबों के पास आ नहीं पाती हैं। दूसरा, बेरोजगार जो रोजगार सेवाएं हैं, वो सब मिली जुली भगत है, अपना अपना लेके एक दूसरे आपसे में कर लेते हैं, हम गरीबों तक वो भी नहीं आ पाती हैं। जी जी जी, बिल्कुल। शिक्षा क्षेत्र में अनुसूचित व जनजाति निःशुल्क सेवाएं, हम्म, ये भी निःशुल्क नहीं है, हम्म, इनमें भी पैसे लगते हैं। जी जी जी। दूसरा, सामान व पिछड़ा वर्ग 50% निःशुल्क है। हम्म, इसमें 80-20% अगर ये हमें डिस्काउंट मिल डिस्काउंट मिल जाए तो भी हम लोग सचेत जिंदगी जी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 100 का 100 वो लेते हैं, ये भी सुविधा हमें नहीं मिलती है। जी 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 जी। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में हुनरमंद लोगों को सहयोगी सुविधाएं, यानी जो हमारे यहाँ पढ़े लिखे हैं बंदे, वो ऐसे घूम रहे हैं, जो कानों रिश्वत दे के लग रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। हम्म, बाकी या कन्यादान में सहयोगी सुविधा, ये भी गरीबों तक बहुत कम आ पाती है। बिल्कुल सही बात हाँ। है। निराश्रित महिलाओं को समूह सुविधा, हम्म, इसका भी कोई लाभ ज़्यादा नहीं है। हम्म, ये सुविधा जो महिलाएं चलाती हैं, उनका कोई बहुत कम सुविधा है। एम्बुलेंस की सुविधा है तो भैया फ़ोन करो तो वो कहते हैं कि अभी आ रहे हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे लग जाते हैं अच्छा आने ओम में। सिंह जी, अब आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जैसे कि क्या है, अभी आपने इसका नाम सुना होगा, अपना साथी। हाँ। अपना साथी मतलब क्या होता है? जिसको सीधा पकड़ लो। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। ओम सिंह जी, आपने सारी बातें बताई और यही बातों को देखते हुए जो निवारण निकला है, इस आपने जितनी समस्याएं गिनाई हुई हैं, इन्हीं समस्याओं का समाधान ही है अपना साथी, मतलब खुशियों का साथी। प्रत्येक परिवार में ये सारी समस्याएं चलती रहती हैं। अगर मानव जीवन है तो समस्याएं लगी रहेंगी। मानव जीवन तो ये समस्या से घिरा है तो हुआ है। समस्याओं से घिरा रहेगा। तो स्वास्थ्य सेवाएं क्या होता है? आपने बिल्कुल जायज़ बात कही है कि स्वास्थ्य सेवाएं गवर्नमेंट लॉन्च तो करती है, लेकिन ज़रूरतमंद तक नहीं पहुंच पाती है। डेफिनेटली। लेकिन गवर्नमेंट प्रयास भी करती है, अगर आप ये कहें। लेकिन अब क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी जनसंख्या है, जिसमें क्या होता है, वो योजनाएं कैंप भी लगाती है, सारी चीज़ें लगाती है, बशर्ते आपका उसका निवारण नहीं मिलते हैं। तो अपना साथी क्या करता है, आपको जितनी भी स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं हैं, वो आपको, ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें क्या है कि हमारी एक अभिनव पहल ये है कि आपको जो योजना आप तक नहीं पहुंच पाती, वो आप तक पहुंचाना है। समझ रहे हैं आप? जैसे कि स्वास्थ्य सेवा होगी, आपके पास प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एक बड़ी योजना है ये, जिसमें क्या होता है, आयुष्मान कार्ड बनता है। आयुष्मान कार्ड बनता है, जिसमें प्रति वर्ष गरीब परिवार के सदस्यों को 5 लाख तक का मुफ्त उपचार मिलता है। वो आप आयुष्मान के सूचीबद्ध अस्पतालों में व प्राइवेट अस्पतालों में, सरकारी व प्राइवेट दोनों कहीं भी करा अस्पतालों में सकते कहीं हो, भी करा सकते फ्री होता है। फ्री होता है। हाँ, आयुष्मान ये कार्ड चीज़ का यही है। होता क्या है कि कई बार गांव में जब हमने सर्वे किया तो कुछ समस्याएं ऐसी निकल के आई, कार्ड तो बन गए पर 2-2 ढाई-ढाई साल हो गए, किसी के महीने हो गए, अभी तक कार्ड प्रोवाइड नहीं हो पाए, है ना? तो ये अपना साथी क्या है कि आपको जो भी समस्या है, वो समस्या हम उस विभाग के अधिकारी तक पहुंचाएंगे कि इस गांव में आप तो सीधे डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, नहीं, हम लेकिन हमारे पास कई माध्यम है। माध्यम से आओगे हम लोग आपकी अपने सीधे फेस टू फेस भी बात कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन आपकी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि रोज़गार की सेवा हो गई, कई बार ऐसा भी हो जाता है, सरकार इस टाइम बहुत से रोज़गार कैंप लगा रही है, लेकिन क्या उन कैंपों की भी उन तक पहचान नहीं, मतलब हम सूचना नहीं गरीब पहुंच आदमी पाती वहाँ है। तक, जैसे अब कैंप लगा मेरा दुबियापुर जी हाँ। या अछलदा या ओरिया, अब हम तक तो सूचना तब आएगी जब कैंप उखड़ के चला गया। समस्या बस यही होती है कि समय से पहले अगर किसी चीज़ का कोई अगर पता चल जाए तो है ना, उसमें तो थोड़ा वो रहता है। इसीलिए क्या है, डिफेंस आदमी डालता है। तो यही एक अपना साथी का प्रोग्राम, ये कोई वैसा नहीं है। आप इसका सदस्य जब बनते हैं तो आपको रोजगार की कोई भी अगर सेवा आएगी तो आपको फोन करके, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर, आपका पूरा डाटा हमारे पास रहेगा। जैसे कि अगर आपको रोजगार की समस्या है तो रोजगार की समस्या में कहीं भी जैसे कैंप लगता है तो हम आपको बता सकते हैं, बुला सकते हैं। आप यहाँ पे आ आप जाइए, यहाँ अगर आओ, आप इच्छुक हैं। आप इच्छुक हो, आप आओ यहाँ, जो आपको प्रॉब्लम है वो बोलो इनसे, क्यों नहीं आपके गांव तक पहुंचती है। प्रधान जी, अब इसमें क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं ओम सिंह जी, अब शिक्षा एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जो सेवाएं हैं,
सरकार क्या है, अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चला है ना। कौशल विकास योजना के अंतर्गत बहुत से गरीब घर के परिवारों ने निःशुल्क कंप्यूटर की शिक्षा ली। अन्य मतलब कैटेगरीज थी एजुकेशन वो बताएं जो कंप्यूटर शिक्षा आप बता रहे हो कौशल विकास की, ये हमारे तुम्हारे गरीबों तक तो हमें आने नहीं देते हैं, वो पैसे वाले पहले ही खरीद लेते हैं। बस यही चीज़ है। हाँ। अब पता है, अब परिवर्तन लाना है। अब मेरी बात समझिए, आप सब सारे लोग समझिए, सारा काम अगर सरकार ही करेगी तो हम लोग तो अपना काम, घर का काम करते हैं, ड्यूटी कर सब अपना ही होता है। जैसे हम भले तो जग भला। देखिए भाई हर एक प्रत्येक परिवार इस चीज की अगर मेरे पास कोई सूचना हो तो मैं इसमें आगे बढ़ के अभी देखिए, जैसे कि मैं आपके गांव में आया और आपको इन योजनाओं के बारे में बताया। बताने के बाद ये भी कहा हुआ कि इन योजनाओं का फायदा जब भी, अब ये आपको एक सदस्यता मिल जाएगी। सदस्यता मिलने के बाद में जो भी सेवाओं की समस्या रहती है आपकी, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें हमारी टीम हमेशा तैयार रहती है। आपकी समस्या को रिकॉर्ड करेगी। रिकॉर्ड करने के बाद में जब भी, जैसे आपको अगर रोजगार की समस्या है तो आपको उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि आपको इस योजना में यहाँ पे कैंप लगने वाला है इस तारीख को, या फिर आप ये वाला कोर्स कर लीजिए, या फिर कई सारी चीज़ें हैं। तो उसमें आपको समय से पहले बताए। समय के बाद में बताए तो आप उस चीज़ का फ़ायदा तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन समय से पहले अगर पता चल जाए तो आप उस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। ये चीज़ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन है क्या, ये एक परिवार है। आप इस परिवार में जुड़िए, इसके सदस्य बनिए और सीधा सा खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुशियाँ बांटिए। तुम्हारा ध्येय तो सिर्फ यही है, खुद खुश दुनिया खुश रखो। यही चीज़ देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय योगी जी, इन लोगों का काम है स्कीम लाना। और सब लोगों का काम क्या होता है, अब ये सारे स्पेशली आपको तो स्पेशली नहीं देखा। देखो सुनो, हम एक अपना घर में 10 बंदे हैं या 20 बंदे हैं या 5 बंदे, जब हम 5 को नहीं संभाल पाते हैं तो वो तो चलो देश चला रहे हैं। बिल्कुल सही बात। अब आपने बात बिल्कुल जायज़ कही है। वो तो देश चलाते, वो तो स्कीम लाई, उन्होंने निकाली योजना, लेकिन बीच में थोड़ा इधर आते खाते हम लोगों के पास तो झूठी थाली भी नहीं आती है धोने के लिए। बस आपने बिल्कुल सही कहा। अब पता क्या, हम लोगों का भी तो कुछ, हुन सिंह जी अभी बताइए, हम लोगों का भी कुछ कर्तव्य होता है, लोगों को बताना, उसका फायदा लेना। अब जैसे कोई बीमार, कोई अगर परेशान है, हम लोगों के पास क्या होता है, हम लोग आजकल अपने काम में बिजी इतने हो चुके हैं कि दूसरों के लिए टाइम ही नहीं। गरीब के पास टाइम ही नहीं बचा है, क्योंकि किसानी काम है और अपनी में अगर इस चीज में घुसेगा, वो दौड़ेगा तो शाम को बच्चों को खिलाएगा क्या? हाँ, सिंपल सी बात है भाई। गरीब आदमी नहीं जा सकता है कहीं, और जा भी सकता है, अगर उसको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी का कहीं इंतजाम हो रहा है तो वो जाएगा। बिल्कुल। तो बैच कुछ नहीं रही। ये एक सर्वे हो रहा है गांव का, जिसमें क्या है कि आपकी जो भी जितनी भी समस्याएं आती हैं, आपको सरकारी योजनाओं का बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहा है, तो उन चीज़ों का जो भी समस्या है उसका निवारण करना। लोगों का सर्वे देखा जा रहा है। अपना साथी एक ही कंपनी है, जिसमें क्या है कि आने वाले समय में आपको सरकार के द्वारा कुछ सुविधाएं मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती, लेकिन सरकारी सुविधाएं आपको 100% प्रोवाइड कराना है। ये चीज़ है। ये चीज़ है। चलिए ठीक है, नमस्ते।